आज हम लोग का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का चौथा पार्ट होने वाला है। पीछे हम लोग इसका 3 पार्ट कर चुके हैं और ये हम लोग का चौथा पार्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आइदर यू और ही। तो आइदर और वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो उसमें पीछे हम लोग देख चुके हैं कि आइदर और का जो रूल है वो किस तरह से बनाया जाएगा। तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि यहाँ हम लोग का जैसे वर्ब यहाँ पे भरना है तो वर्ब के निकट जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग का यहाँ पे वर्ब को लगाया जाएगा। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ अगर सब्जेक्ट हम लोग का सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो इस जगह पे हम लोग का क्या होगा, ही हम लोग का सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब हम लोग का क्या होगा, ईच होगा। तो इस जगह पे हम लोग का क्या होना चाहिए, ईच होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग जो है मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है क्या, इसमें दिया हुआ है नाइदर ही नॉर आई डैश गिल्टी। तो यहाँ पर भी नाइदर नॉर से जुड़ा हुआ है। तो इसमें भी ध्यान से देखेंगे नाइदर नॉर का मतलब क्या, यानी ना ही वह और ना ही मैं जो है वहाँ पे गिल्टी है, दैट मीन्स दोषी है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है किसके अकॉर्डिंग वर्ब को लगाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लोग का रूल जो है सेम है, यानी जो और के इस तरफ यानी वर्ब के नज़दीक का जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है वर्ब को लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का वर्ब के नज़दीक का सब्जेक्ट क्या है, आई है। तो आई के अकॉर्डिंग हम लोग का वर्ब लगेगा। तो आई के साथ में तो एम लगता है, तो इस जगह पे हम लोग का क्या लगना चाहिए, यहाँ पे एम लगना चाहिए। तो एम यहाँ पे सही होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर डैश यू और ही टू ब्लेम। तो यहाँ पे जो है किसी को ब्लेम किया जा रहा है। तो यहाँ पे ब्लेम होने की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है हम लोग को यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए अभी अभी हम लोग देखिए और से संबंधित क्वेश्चन को यहाँ देख चुके हैं। यहाँ पर भी हम लोग का और दिया है। तो वर्ब जो यूज होगा किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, तो यहाँ वर्ब तो हम लोग का ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वर्ब इधर यूज होगा ना। तो यहाँ पे क्या देखिए कि वर्ब के नज़दीक का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को लगाएंगे। यानी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगा और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पर जो है हम लोग का वर्ब तो इस तरफ है। तो वर्ब जब इस तरफ है तो ये वर्ब के नज़दीक, अब वर्ब इस तरफ है तो इसके नज़दीक का सब्जेक्ट कौन सा है, इसके नज़दीक का सब्जेक्ट हम लोग का यू है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है यानी इसके अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब को लगाएंगे, क्योंकि वर्ब के नज़दीक का सब्जेक्ट ये होगा, हम लोग का दूर का सब्जेक्ट हम लोग का ही हो जाएगा। यानी ये वर्ब से हम लोग का ये जो सब्जेक्ट है ये दूरी पर है। तो नज़दीक हम लोग का क्या होगा, यू हम लोग का नज़दीक का है, इसलिए यू के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए, यहाँ पे आर लगेगा। तो आर सही होगा। आगे अब देखिएगा वही क्वेश्चन जो है सेम यही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग जो है लिखे हैं। तो देखिएगा यहाँ पे यू और ही। तो यहाँ पर जो है यू और ही, अब और के इस तरफ जो है ही है और यहाँ पे हम लोग का ब्लैंक है। तो अब वर्ब यहाँ पे लगाएंगे ना। अब ये वर्ब जो है इसके नज़दीक का सब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे ही होगा। तो ही के अकॉर्डिंग अब वर्ब लगाएंगे। तो ही हम लोग का सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए। तो ईज हम लोग का सिंगुलर है और प्लूरल है तो ईज यहाँ पे लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। दैट मीन्स ही इज़ टू ब्लेम हो जाएगा। तो ये हम लोग का इस जगह पे इज सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो आगे जो दिया हुआ है, आगे हम लोग का बिलियर्ड्स डैश ए गेम। तो बिलियर्ड्स यहाँ पे लास्ट में एस लिखा हुआ है। तो नाउन में होता है ना कि जैसे हम लोग का जो है बॉय लिखा हुआ है उसमें एस जोड़ दें तो ये हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले तो दिमाग में यही आता है कि एस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कहीं प्लूरल तो नहीं है। लेकिन यहाँ बिलियर्ड्स जो है एक हम लोग का गेम का नाम है ना। और आगे भी इसका कम्प्लीमेंट देखिएगा तो आगे भी एक गेम लिखा हुआ है। तो एक गेम किसके बारे में बताया जा रहा है, एक गेम यानी बिलियर्ड्स के बारे में। तो ये प्लूरल नाउन नहीं है बल्कि एक सिंगुलर नाउन है जो गेम का नाम है। तो एस देख कर के ये नहीं समझना है कि प्लूरल फॉर्म में, ये हम लोग का सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, दैट मीन्स ईज लगेगा। तो इस जगह पे ईज होना चाहिए। तो आगे देखिएगा, आगे लिखा हुआ है क्या, मैथमेटिक्स। यहाँ पे सेम प्रोसेस हम लोग का। तो यहाँ पे एस दिया हुआ है तो ये नहीं समझना है कि यहाँ पे ये हम लोग का प्लूरल नाउन है।
क्योंकि जनरली जो है सिंगुलर से प्लूरल जब कन्वर्ट किया जाता है किसी नाउन को तो एस जोड़ के ही हम लोग जो है प्लूरल उसको बनाते हैं। तो ये सबसे पहले यही ख्याल आता है कि कहीं ये प्लूरल तो नहीं है, एस जुड़ा हुआ है। लेकिन मैथमेटिक्स क्या है, ये एक सब्जेक्ट है, एक विषय है। तो मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे एक विषय है और सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट का जो नाम होगा वो सब्जेक्ट जो होगा वो हम लोग का प्लूरल नहीं बल्कि क्या होगा, सिंगुलर होगा। दैट मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा। दैट मीन्स यहाँ पर भी इज लगेगा, तो इज यहाँ पे सही होगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, आगे जो है मम्प्स लिखा हुआ है, तो मम्प्स डैश ए डिसीज, तो यहाँ मम्प्स जो है यहाँ पर भी एस लिखा हुआ है। तो यही पहला ख्याल आता है कि कहीं ये प्लूरल तो नहीं है, तो ये हम लोग का प्लूरल नहीं है बल्कि मम्प्स क्या है, एक बीमारी है ना। तो एक बीमारी का नाम है ना। तो ये जो है जैसे गलसुआ बोला जाता है ना। तो ये एक डिसीज है, एक बीमारी है। तो यहाँ पर भी हम लोग समझ सकते हैं कि ए डिसीज जो यहाँ पे कम्प्लीमेंट के रूप में आया है, किसको यहाँ पे ये बता रहे हैं, किसको क्वालिफाई कर रहे हैं एक तरह से। तो ए डिसीज जो है हम लोग का मम्स के बारे में बता रहे हैं कि ये एक क्या है, एक बीमारी है। तो ये प्लूरल नहीं है बल्कि सिंगुलर है। तो इससे भी हम लोग पता कर सकते हैं कि ये किस फॉर्म में है। इसका कम्प्लीमेंट से भी पता चला कि सिंगुलर है। इसका मतलब ये एक बीमारी का नाम है और ये हम लोग का सिंगुलर होगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी इज यहाँ पे सही होगा। अब आगे ध्यान से देखिएगा, द पुअर डैश ऑनेस्ट, तो याद रखेंगे पुअर का मतलब होता है गरीब। और सिर्फ अगर पुअर लिख रहे हैं तो पुअर हम लोग का क्या हो जाएगा, सिर्फ पुअर को लिख रहे हैं तो पुअर हम लोग का एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव जो है कभी भी हम लोग का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। सब्जेक्ट जब कभी भी बनता है तो सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को ही बना सकते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पे द पुअर यहाँ पे लग गया। तो द पुअर का मतलब ये हम लोग का गरीब नहीं है बल्कि गरीब लोग हैं। इसके आगे अगर आर्टिकल द लग जाता है, यानी किसी एडजेक्टिव के आगे अगर हम लोग यहाँ पे द लगा देते हैं, है ना, तो ये जो है एडजेक्टिव के आगे हम लोग क्या लगाएं, द लगा दिए। इसका मतलब ये गरीब नहीं बल्कि गरीब लोग की तरफ जो है इशारा किया जा रहा है। तो इसका मतलब गरीब लोग एक से ज़्यादा होंगे, ये प्लूरल फॉर्म में होंगे। तो ये प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे आर लगेगा। उसी तरह से रिच में भी उसी तरह का देखिएगा। रिच यानी रिच का मतलब वैसे अमीर होता है, लेकिन द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग। तो ये तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब भी लगेगा, है ना। इसके बाद आगे ध्यान से देखिएगा, इसके आगे हम लोग का दिया हुआ है, देखिए द ओल्ड। तो ओल्ड का मतलब क्या होते हैं, ओल्ड का मतलब बूढ़े हो गए, लेकिन द ओल्ड का मतलब बूढ़े लोग। और बूढ़े लोग जो हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा लोगों का बात किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए, यहाँ पे आर लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है। दैट मीन्स प्लूरल के साथ में प्लूरल लगेगा। नेक्स्ट, प्लेंटी ऑफ एग्स। तो प्लेंटी ऑफ एग्स दैट मीन्स यहाँ पे प्लेंटी का मतलब ये होता है कि बहुत सारा, और बहुत सारा यहाँ पे एग्स है। एग्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे जब इसको काउंट किया जा रहा है दैट मीन्स प्लेंटी का मतलब बहुत सारा, लेकिन ये एक क्या काउंटिंग नंबर है। दैट मीन्स ये प्लूरल फॉर्म में, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल फॉर्म में है। इसलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हैज़ नहीं लगेगा, इस जगह पे हैव लगना चाहिए। तो आगे इसके आगे हम लोग का दिया हुआ है क्या, प्लेंटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स यहाँ पर भी प्लेंटी ऑफ का मतलब बहुत सारा हो गया, लेकिन यहाँ पे वाटर है तो वाटर हम लोग का काउंटेबल नहीं है। ये हम लोग का जो है मटेरियल नाउन है, और ये हम लोग का बहुत सारा पानी का बात किया जा रहा है जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा। इसलिए यहाँ पे हैव नहीं बल्कि हैज लगेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसके आगे हम लोग का दिया हुआ है अलॉट ऑफ बुक्स। दैट मीन्स बहुत सारा, यहाँ पे भी बुक्स का बात किया जा रहा है, लेकिन बुक्स जो है ये काउंटेबल है और ये प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल वर्ब को लगाया जाता है। इसलिए यहाँ पे इज नहीं बल्कि क्या लगेगा, आर लगेगा, टू बी परचेस्ड, है ना, यानी इसको खरीदने की बात किया जा रहा है। अब आगे इसके आगे दिया है अलॉट ऑफ। यहाँ पर भी अलॉट ऑफ बुक्स है और यहाँ पर अलॉट ऑफ शुगर है, लेकिन बुक्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है, लेकिन शुगर यानी चीनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। और ये बहुत सारा चीनी का बात किया जा रहा है, दैट मीन्स ये मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, और इसलिए सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर ही होना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे इज लगेगा। तो टू बी परचेज्ड, यहाँ पर भी खरीदने की बात की जा रही है। इसके आगे हम लोग का जो है आगे दिया हुआ है,
तो ये हम लोग समझ चुके हैं कि काउंटेबल के अकॉर्डिंग, काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग जो है वर्ब उसी तरह का यूज किया जाएगा, और जो अनकाउंटेबल है उसके अकॉर्डिंग भी वर्ब का यूज उसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हर एक जगह पे हम लोग का लागू होगा। इसके बाद आगे दिया हुआ ए टीम ऑफ प्लेयर्स। तो यहाँ पे खिलाड़ियों का ए टीम है, यानी बहुत सारे खिलाड़ी हैं लेकिन उसमें से एक टीम का बात किया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो है एक कलेक्टिव नाउन के जैसा जो है बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है एक ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है। तो एक ग्रुप हम लोग का एक ही होगा, दैट मीन्स ये सिंगुलर फॉर्म में होगा। और सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज यहाँ पे होगा कम हेयर, क्योंकि जब हम लोग का सब्जेक्ट जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज लगेगा। इसके आगे दिया हुआ ए सेट ऑफ बुक्स, यानी बुक्स का सेट का बात किया जा रहा है। तो ए सेट, एक सेट का बात किया जा रहा है, यानी ये हम लोग का बुक्स तो है बहुत सारा लेकिन सेट एक ही है, और इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा, दैट मीन्स हैज लगेगा। आगे देखा जाए बोथ ऑफ देम डैश रेडी टू गो। तो यहाँ पे बोथ ऑफ देम हमेशा याद रखेंगे, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। यानी यहाँ पे जो है जब भी हम लोग इस तरह का लिखा हुआ देखें तो ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होंगे। बोथ ऑफ है ना, ये हमेशा प्लूरल को डिनोट करते हैं क्योंकि मोर देन वन पर्सन है और सब्जेक्ट यानी प्लूरल है। दैट मीन्स सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। तो इज हम लोग का सिंगुलर है और आर हम लोग का प्लूरल है, दैट मीन्स यहाँ पे प्लूरल लगेगा, दैट मीन्स आर हम लोग का लगेगा, है ना। इसके बाद इसके आगे जो हम लोग का दिया हुआ मैनी ऑफ देम। तो याद रखेंगे मैनी जो है हमेशा एक प्लूरल को दिखाते हैं, यानी मैनी ऑफ देम यानी उन लोगों में से अनेक का बात किया जा रहा है। तो जब ये सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल ही लगना चाहिए। तो यहाँ पे जो है अगर ऑप्शन में हैज भी दिया जाए तो हम लोग का जो है सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। हैव हम लोग का प्लूरल है तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग के तहत। तो यहाँ पे हम लोग का हैव लगेगा। इसके आगे दिया हुआ है सम वाटर। तो यहाँ पे सम वाटर, सम इसके साथ में भी जुड़ा हुआ है। इसमें दो क्वेश्चन को एक साथ देख लेते हैं। यहाँ सम वाटर दिया हुआ है और यहाँ पे सम बुक्स दिया हुआ है। तो सम दोनों के लिए लगता है, काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए भी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी। तो यहाँ पे वाटर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं, यानी ये हम लोग का मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन हमेशा जो है वो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग का यहाँ पे सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, दैट मीन्स इज लगेगा। तो यहाँ पे सम वाटर इज ब्राउट, यानी कुछ पानी को लाया गया है। इसके बाद आगे है सम बुक्स। तो यहाँ पे बुक्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और ये सम बुक्स यानी कुछ किताबों का बात किया जा रहा है जो मोर देन वन है, जो मोर देन वन है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग हम लोग का लगना चाहिए क्या, इज तो सिंगुलर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, दैट मीन्स यहाँ पे आर लगेगा। तो यहाँ सम बुक्स आर ब्राउट, तो इस जगह पे आर लगना चाहिए। तो ये हम लोग का राइट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पार्ट 1 से लेकर के 4 तक कर लिया है। इसके आगे जो है अगला टॉपिक किया जाएगा। तो इस तरह आप सभी जो है बने रहिए। तो आज बस इतना ही। तो आगे थैंक्स फॉर वॉचिंग।